Okay, so good morning, class. As we all know, we were discussing Unit 3. We have discussed almost all the portion of Unit 3. Anyone can see from their syllabus if any portion has been left, but excluding your syllabus, we are going to discuss a new portion today, which is a tips to help you improve your writing skill. है ना? मतलब what happens कि हम लोगों में हमेशा कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन होती है रिगार्डिंग वी आर नॉट गुड इन इंग्लिश स्पीकिंग, वी आर नॉट गुड इन इंग्लिश राइटिंग। हम हम बहुत ज्यादा एफर्टली उसको ग्रोन अप नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं। इसी वजह से शायद हमारा कॉन्फिडेंस भी लैक करता है। सो आज थोड़ी सी चीजें डिस्कस करेंगे। इफ यू विल फॉलो दीज थिंग्स तो यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। ओके, और प्लीज आई डू रिक्वेस्ट, सब तो नहीं कर सकते बट थोड़ा बहुत जरूर ट्राई करना चाहिए। और ऐसा मैं नहीं कहती कि तुम आप लोग कुछ अलग सा लिखो। जब लिखने जा रहे हो तो ट्राई टू राइट फ्रॉम योर सिलेबस ओनली, आपके जो कोर पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड लिखो, है ना? तो दिस विल हेल्प यू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। ओके, सो द वेरी फर्स्ट topic which help you to improve your writing skill is write in English every day. सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, बचपन में जब भी कभी हम पढ़ा करते थे तो आप लोगों को याद है हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स कहते थे लिख लिख के पढ़ा करो, दैट विल बी लॉन्ग लास्टिंग इन योर माइंड। सबको याद है ऐसा कहा जाता था कि लिख लिख के पढ़ना चाहिए हम लोगों को? यस मैम। है ना? क्यों कहा Yes, जाता ma'am. था? क्यों कहा जाता था? कोई मुझे, हाँ, क्यों कहा जाता था ऐसा? कोई मेरे को बताएगा? मैम माइंड डिस्टर्ब नहीं होता उससे, लिखते लिखते हम लोग पढ़ते पढ़ते उससे मतलब पढ़ जाता है। ठीक है, वेरी गुड। एनीवन एल्स? राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी बनती है। ओके, देखिए होता क्या है ना कि हम जब मोबाइल पे कुछ पढ़ रहे होते हैं या हम कुछ बुक्स में पढ़ रहे होते हैं तो एक ही जैसी चीज हमें हाँ बेटा, तंजील, यू आर सेइंग एनीथिंग? मैम डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, वेरी गुड अनन्या। ओके, होता क्या है कि जब हम कभी लिख के पढ़ते हैं तो अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ शब्द हमारे माइंड में सेट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग साइंस वाइंस पढ़ रहे होते हो तो फिर आप लोग याद करते हो कि अरे आशिक, मुझे याद आ रहा है वो मैंने पेपर के टॉप पे राइट कॉर्नर पे लिखा था वो चीज, है ना? जब कभी एग्जाम में आता था तो आपको पूरी फोटो आ जाती है आपके सामने जो आपने खुद से नोट्स बनाए होते हैं, राइट? ऐसा होता है? Yes, ma'am. हाँ, ये होता है। दिस इज अ ह्यूमन प्रोसेस, बिकॉज जिस चीज को एफर्ट डाल के मैं खुद से लिख रही हूँ वो मेरी क्रिएशन है, वो मेरे एफर्ट्स हैं, सो दैट विल ऑलवेज बी इनटू माय माइंड। हो सकता है मैं अपने नोट्स अपने फ्रेंड को दूं, वो उतने एफिशिएंटली नहीं उससे समझ पाएगी, वो उतने एफिशिएंटली उससे नहीं पढ़ पाएगी, बट मेरे नोट्स मैं कितनी ही वाहियात राइटिंग में उसको लिखूं, मैं कितने ही बेकार या एम्बिगुइटी तरीके से उसको लिखूं, बट दैट विल ऑलवेज बी इनटू माय माइंड। और किसी चीज को हम जितनी बार लिखेंगे वो उतनी ही थॉरली हमारे माइंड में सेट हो जाती है। और जब हम लिखते हैं होता क्या है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब हम लिखने जाते हैं तो पहले हम गलत लिखते हैं, फिर उसको इरेज करके हम कुछ और लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ही लोग कभी किसी को बर्थडे मैसेज लिख रहे हो, है ना? आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बट व्हेन यू स्टार्टेड पेनिंग डाउन द थिंग, जब आप लिखने लगते हो तो आप एक शायद लाइन लिखते हो, फिर आप उसको हटा के फिर दूसरी लाइन लिखते हो, ऐसे करते करते आप एक परफेक्ट वर्ड निकालते हो, राइट? सो इसीलिए कभी भी हम जब लिख के चीजें एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ऐसी चीजें जो हमने गूगल से कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखी हैं, जो हमारी खुद की क्रिएशन है, तो वो क्या करती है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप लाती है। हो सकता है कि आज आपने जो लिखा वो उतना अच्छा नहीं हो, बट कल आप उसी बर्थडे मैसेज को और अच्छे तरीके से लिखोगे, थर्ड टाइम और अच्छे तरीके से लिखोगे आप अपने। सो इट इज वेरी रिकमेंडेबल कि हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए। ओके, हम लोग को बोला जाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ, वर्ड पे फाइल्स क्रिएट करो, राइटिंग क्रिएट करो, ईमेल्स लिखो, डायरी राइटिंग क्रिएट करो, डायरी लिखा करो। ये सब क्यों? दिस इज जस्ट टू ओपन अप योर क्रिएटिविटी, ओपन अप योर इमेजिनेशन। जितना लिखोगे आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी इनोवेटिवनेस पावर उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेबल टू राइट समथिंग।
सो आप जितना लिखोगे उतना आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उतना आप अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाओगे। ओके, क्लियर है क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then ask somebody to check your writing. Exactly. होता क्या है, अच्छा जब हम छोटे हुआ करते थे तो आई डोंट नो आप लोग के टाइम ऐसा होता है कि नहीं, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमसे पूछा करते थे, अच्छा लेसन 1 याद कर लिया, चलो लेसन 1 से रिलेटेड मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछता हूँ। वो सारे क्वेश्चन आंसर हमसे पूछा करते थे। आप लोग के साथ होता था ऐसा? Yes, ma'am. अच्छा होता था, वेरी गुड, है ना। जैसे जो हमारा ओरल होता था, ओरल एग्जामिनेशन, वाइवाज होते हैं आपके अभी भी, तो वो क्यों पूछा जाता था? वो इसलिए पूछा जाता था क्योंकि क्या आपने जो याद किया है आपने सच में याद किया है, इज इट इन योर माइंड एक्चुअली, कि या फिर आपने पढ़ा और आपको याद नहीं हुआ, हो सकता है ना। तो इसीलिए जब हमसे कोई पूछ लेता था तो हम उस चीज को थॉरली हमारे दिमाग में बैठ जाती थी। तो ऐसा ही राइटिंग के साथ होता है, आप लिखिए एंड आस्क समबडी टू चेक योर राइटिंग। आई एम योर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन टीचर, ठीक। आप कुछ लिखो, यू कैन इवन सेंड मी कि मैम आप बताइए क्या मैंने सही लिखा है, बट द थिंग इज दिस कि आपको खुद से लिखना है। यू डोंट हैव टू कॉपी पेस्ट एनीथिंग फ्रॉम गूगल और एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर एल्स, यू हैव टू राइट योर ओन। बिकॉज अभी क्या है, वी आर एट अ लर्निंग स्टेज, अगर हम अभी सीखेंगे तो आगे चल के दैट विल बी फ्रूटफुल, लेकिन अभी अगर हम कॉपी पेस्ट करके चीजें सीखने लगेंगे तो हम कभी भी लाइफ में क्रिएटिविटी नहीं कर पाएंगे। What happened class? Is my voice is not clear to you? Ma'am, you are audible. No problem. Okay. ठीक, so I am just not requesting, it is required to all of you कि आप लोग कुछ लिखिए and get it checked by your teacher, even by me also। अगर आपको लग रहा है if anyone in your house is very good in English, so you can also send them to check your things। आप मुझे email लिखो, आप मुझे कुछ भी लिखो, email लिख लो, letter लिख लो, या फिर कोई स्टोरी शेयर करना है, बच्चों को स्टोरी लिखना बहुत पसंद होता है, आप कोई स्टोरी लिख के भेजो। यू कैन डू दीज थिंग्स टू इम्प्रूव योर राइटिंग, ओके, एंड आस्क समबडी टू चेक। देन improve your vocabulary. What is the meaning of vocabulary class? कोई बताएगा मुझे? What is the meaning of vocabulary? Ma'am, it means that to how much word, मतलब ma'am, how much words you remember. The more words you learn, the more vocabulary you increase. Exactly. Vocabulary means new words, new thing which we can give it to a simple word which is having a simple meaning, ठीक। जैसे कि आप ही लोग मुझे अगर एग्जांपल दो, मैं एग्जांपल कोट करती हूँ फिर आप लोग एग्जांपल देना, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस, है ना, हम ऐसा कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। लार्ज नंबर को हम लोग वूपिंग नंबर्स भी कह सकते हैं, राइट? Yes, ma'am. वूपिंग का मतलब बहुत ढेर सारा। जैसे कि अभी हम कोविड लाइक सिचुएशन देखे तो वी कैन सी द वूपिंग नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब एक तरफ से वूपिंग का मतलब कुछ ऐसा जो बाढ़ की तरह आ रहा हो आपके पास, है ना। फिर और हम लोग मीनिंग को देखें और मतलब किसी सेंटेंस को और किसी मीनिंग से देखें तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे रेलेवेंट, कोई चीज इफ समथिंग इज राइट, समथिंग इज यूजफुल, तो आप उसको रेलेवेंट लिख सकते हो, इट इज अ वोकैबुलरी वर्ड, है ना। और कोई मुझे बताएगा आप लोग में से कोई शब्द जो कॉमन ना हो, थोड़ा सा अनकॉमन हो, जिसको सब लोग यूज ना करते हो। एंड नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। आप बेस्ट अगर आपको कभी भी आप कुछ लिखिएगा तो आई डू सजेस्ट यू Ma'am, dejected. रिजेक्टेड। Ma'am, a flock of birds. Ma'am, dejected, not rejected. It's dejected. हाँ एग्जैक्टली, रिजेक्टेड। Ma'am, a flock of birds. सॉरी यू आर नॉट एबल बेटा। अच्छा Ma'am, किसी a की, flock of birds. हाँ ठीक, दैट इज आल्सो राइट। ओके, कोई अगर जिस बच्चे को बोलने में दिक्कत हो तो दे कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स आल्सो, आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप कमेंट बॉक्स में भी अपने थॉट्स लिख देते हो तो।
ठीक है, रेस्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और ये वर्ड्स को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है डिक्शनरी। ओके, मैं आज आप लोगों को एक ऐप बताती हूँ। एक ऑनलाइन डिक्शनरी होती है हिंद खोज। ओके, HINKHOJ। मैं आप लोगों के चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। ओके, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एग्जैक्टली। र्यून और वेन, वेरी गुड तनिष्क एंड तंजीम। ठीक, एक देयर इज अ ऐप नोन एज हिंद खोज। ये ऐप नहीं है, दिस इज अ डिक्शनरी जो ऑनलाइन है। ठीक है, दिस इज एन ऑनलाइन डिक्शनरी, मैंने आप लोगों को डाल दिया। ट्रिमेंडस, वेरी गुड गणेश, है ना। ट्रिमेंडस मतलब कोई चीज बहुत अच्छी हो, जिसको हम लोग कह रहे हैं वेरी गुड, तो हम लोग बोलते हैं ट्रिमेंडसली वेरी नाइस। पेरिश, एग्जैक्टली, पेरिश आल्सो, तराशना। Sorcery. हाँ, वेरी गुड, आप लोग बहुत गुड बच्चे हो। ठीक, तो हिंदखोज मैंने दिया है। व्हाट इज द गुड थिंग इन दिस डिक्शनरी इज कि ये जो डिक्शनरी होती है ये हर दिन आपको एक नया शब्द देती है। हर दिन एक नया शब्द आपके फोन पे एज अ नोटिफिकेशन बाहर आ जाएगा। सो व्हाट यू कैन डू, आप उस शब्द को यूज कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। ऐसे करते करते आपको हर दिन एक एक नया शब्द मिलेगा। हर दिन ट्राई कि उस दिन अगर आप जो भी बात करो या मैक्सिमम बातों में उस शब्द को यूज करो, तो आप जितना उस शब्द को यूज करोगे लिख के या बोल के, तो दैट विल ऑटोमेटिकली इनहेरिट इन यू। ठीक, तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो एंड इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। डजंट मीन कि सिर्फ इंग्लिश, हिंदी में भी अगर कुछ लिखो तो अच्छा लिखो, रेलेवेंट लिखो, कोई भी शब्द ना लिख दो। तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, बट पढ़िए। ओके, देन यूज अ डिक्शनरी। अभी मैंने बताया आप लोगों को टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, आप डिक्शनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स, इम्प्रूव योर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। आप बहुत अच्छे शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हो डिक्शनरी का प्रयोग करके। ठीक, मैं ये नहीं कहती कि आप हर दिन डिक्शनरी पढ़ो, बट जब भी अब से आप कुछ लिखना, तो आप फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी सेंटेंस होगा और आपको लगेगा इसके लिए मुझे कोई अच्छा शब्द लिखना चाहिए, तो गूगल ट्रांसलेटर पे जाना। बहुत अच्छा नहीं होता है, बट कभी कभी वो आपको अच्छे अच्छे शब्द दे देता है। ओके, गो टू गूगल ट्रांसलेटर, उस कॉमन से वर्ड को लिखो जो आपने सोचा है और फिर उसको ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में या जिस भी लैंग्वेज में, तो वो आपको कोई ना कोई शब्द या तो सजेशन में देता है या तो फिर वो खुद ही ट्रांसलेट करके दे देता है। ओके, सो ये बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि डिक्शनरी में आपको फिर ढूंढना पड़ेगा, इम्पॉसिबल होता है, लेकिन वहां से इट इज वेरी इजियर। ठीक, इवन व्हेन मैं भी, आई एम आल्सो ऑन माय ग्रोइंग स्टेज, आई एम आल्सो ऑन माय लर्निंग स्टेज, तो मैं भी अपनी जब कोई रिसर्च पब्लिकेशन लिखती हूँ, कोई बुक लिख रही होती हूँ, तो आई डू प्रिफर दीज थिंग्स टू इम्प्रूव माई वोकेबुलरी। ओके, आप लोग भी फॉलो करिएगा। ठीक, नेक्स्ट इज चेक योर राइटिंग केयरफुली। लिखने के बाद आपने जो भी लिखा है उसको कम से कम 5 बार पढ़ लीजिए। जितनी बार पढ़ोगे आपको उतनी बार स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। जितनी बार पढ़ोगे आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई ग्रामर मिस्टेक हुई है, और पढ़ोगे और रियलाइज होगा कि अच्छा यहाँ पे भी कोई मिस्टेक हुई। सो आप जितना पढ़ोगे यू विल बी गेटिंग टू नो कि देयर इज सम स्कोप कि आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, सो ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा। ओके, देन राइट अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी आपके पास बहुत प्रेशर्स होते हैं, बहुत क्लासेस आपकी चल रही होती हैं, सो अभी इट इज इजियर फॉर यू टू राइट अबाउट योर कोर पेपर। बट अगर आपका फ्री टाइम हो, जैसे अभी कोविड लाइक सिचुएशंस आ गई हैं, मुझे लगता है कि दिन भर में आपकी कितनी क्लासेस चलती हैं? तो बताए, मैम 1 to 2। 1 to 2, राइट? 1 to 2 क्लास चलती है और बाकी तो पूरा दिन आप फ्री रहते हो, है ना? तो आप कुछ अलग अलग टॉपिक के बारे में लिख सकते हो। ठीक, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फेसबुक व्हाट्सएप आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो। नॉवेल्स इज आल्सो वन ऑफ अ वेरी नाइस सोर्स टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, है ना। इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। आपको पता है व्हेन आई वाज एट योर एज, नॉट एट योर एज बट आल्सो यंगर देन यू, मतलब आई वाज इन क्लास 9। हाँ, व्हेन आई वाज इन क्लास 9, तो उस समय मुझे इन माय बर्थडे, ओके,
मेरे बर्थडे पे मुझे बुक गिफ्ट मिली थी, हैरी पॉटर की पूरी सीरीज गिफ्ट मिली थी। ओके, सो पहले मुझे, मैं देख के बड़ी बहुत, मतलब देयर वाज 9 बुक्स, ठीक, किसी ने मुझे पूरी सीरीज गिफ्ट की थी 9 बुक्स की। मतलब देख के तो आई वाज लाइक, हे भगवान, हाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस थिंग्स। बट फिर भी समहाउ 6 महीने बाद, नॉट एट सडन, 6 महीने बाद जब विंटर वेकेशंस आए तो मैंने कहा अच्छा चलो पढ़ते हैं। मैंने एक बुक पढ़ना शुरू किया एंड मुझे इतना मजा आने लगा, बिकॉज कहानियों में क्या होता है कि आप अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, क्यूरोसिटी जग जाती है ना। तो आप पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, ऐसे कर करके यू वोंट बिलीव, विद इन 3 months मैंने पूरी की पूरी 9 बुक पढ़ डाली। लगातार मैंने 9 बुक पढ़ी। ये गलत बात है, ऐसा लगातार भी नहीं पढ़ना चाहिए, ब्रेक ले लेके पढ़ना चाहिए, इन योर लेजर टाइम्स पढ़ना चाहिए, बट फिर भी मैंने पढ़ी एंड इट हेल्प मी। मतलब मैं जब बोलती थी तो मेरे एक्सेंट में वो एक्सेंट आने लगा था, जब मैं सोचती थी तो मैं उस तरह से सोचती थी, लॉजिकल सोचने लगी थी। मैं जब लिखती थी तो मैं उनमें से कुछ शब्दों का को जो कॉमनली पूरी नॉवेल में यूज हुए, मैं उन शब्दों को अपनी राइटिंग्स में इंक्लूड करने लगी थी। और बहुत सारी क्या होता है कि आपको हर चीज का मीनिंग नहीं समझ में आता है, क्योंकि सारे वर्ड्स तो हमारे माइंड में होते नहीं है, पर जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको डिक्शनरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी टू गेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यू आर सर्चिंग। ठीक, सो क्या आप लोग में से किसी की हैबिट है बुक्स वगैरह पढ़ने की, या सब वो व्हाट्सएप और फेसबुक वाले ही हैं? 10th क्लास? हम कोई कभी बच्चे कभी हो जाता है। कभी मैम कभी स्टोरी बुक। स्टोरी बुक। और किसको कैसी बुक्स पढ़ना पसंद है? इतने सारे हैरी बच्चे हैं पॉटर। क्लास में। हैरी पॉटर, वेरी गुड, माइन आल्सो। और इतने बच्चे हैं, आई डू एक्सपेक्ट सब लोग रिप्लाई दीजिए। पता है, पढ़ने में जरूरी नहीं है नॉवेल पढ़ो, मुझे तो चंपक पढ़ना भी बहुत पसंद होता था। मैं चंपक का हर महीने का एडिशन लेके आती थी, हर महीने का। और आपको पता है, तब हमारे टाइम पे बुक्स इतनी फ्रीक्वेंटली हर जगह नहीं मिलती थी, तो मेरे घर के पास रेलवे स्टेशन था, मैं रेलवे स्टेशन पे जाके खरीद के आती थी चंपक, नंदन। मतलब पढ़ने की आदत होनी चाहिए, नॉट विद द मैम मोबाइल ओनली। अल्केमिस्ट पढ़ी है? अल्केमिस्ट पॉलो कोएल्हो की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, द यस अल्केमिस्ट। मैम। मैंने भी अभी रिसेंटली पढ़ी थी, रिसेंटली नहीं, 3-4 साल हो गए। और किसकी कौन सी फेवरेट बुक है? 10th क्लास? जरूरी है क्या कि हम लोग हमेशा थेरी थेरी पढ़े? आई जस्ट वांट टू नो, बताइए कैसी बुक्स पढ़ना पसंद है? इस क्लास में बहुत बच्चे हैं। मैम फिक्शनल या सॉर्सरी से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। हाँ, ऑब्वियसली अच्छी होती हैं। अच्छा, साईफाई किसको अच्छी लगती है? साइंस फिक्शन वाली बुक्स किसको अच्छी लगती हैं? हम साईफाई मूवीज अच्छी लगती हैं, बुक्स नहीं। ओके, देखिए अब यही यही पे चीजें गड़बड़ होती है, बिकॉज योर जनरेशन इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स फोन। मतलब उनको लगता है कि वो चीज जितना पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे, उससे कम टाइम में वो उस पूरी मूवी को या उस पूरी चीज को देख लेंगे, है ना। जैसे हमारे टाइम पे आपको पता है पंचतंत्र की कहानियां भी होती थी। आई डोंट नो आप लोग के टाइम पे होती है कि नहीं, पंचतंत्र की कहानियां आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं, बट मैम बहुत मिली थी हम लोगों को मोरल मिली। साइंस की बुक में। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी। तो अभी आप लोग का एक तरह से वैकेशन ही चल रहा है, घर पे ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये सब पढ़ना। ओके, बाहर तो जा नहीं सकते खरीदने। अब अगर न्यूज़पेपर आता होगा तो न्यूज़पेपर वाले भैया को बोल देना, भैया तुम लेते आना मेरे लिए, वो लेके आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और आपको इतना इंटरेस्ट आएगा, पता है चंपक वगैरह तो एक ही दिन में खत्म कर डालते थे, इतना मजा आता था। खैर कोई नहीं, चलिए बैक टू आवर टॉपिक। तो राइट अबाउट डिफरेंट टॉपिक, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में भी हम लोगों को लिखते रहना चाहिए। देन डू योर होमवर्क। होमवर्क का मतलब क्या होता है? होमवर्क का मतलब होता है कि जैसे जो मैंने आपको बताया कि आप ये डिक्शनरी फॉलो कीजिए, इसको आप जो भी शब्द आपको मिले उससे रिलेटेड शब्द बनाइए, अलग अलग चीजें बनाइए। ओके, सो दिस टाइम देन राइट अ ब्लॉग। आप लोगों के टाइम पे व्लॉग्स, जैसे हमारे टाइम पे क्या होता था कि हम न्यूज़पेपर
के एडिटोरियल बोर्ड्स को ईमेल करते थे या लेटर लिख के भेजते थे, बट आप लोग के टाइम चीजें इतनी इजी हो गई कि आप ब्लॉग लिख सकते हो। मतलब जैसे आपने देखा होगा yourstory.com, myquotes.com, यहाँ पे आप अपने थॉट्स को लिख सकते हो और एनीबॉडी वांट्स कैन रीड योर ब्लॉग, जो भी चाहता है वो आपको पढ़ सकता है। अगर जिसको भी लगता है कि वो लिखने में इंटरेस्टेड है वो प्लीज ब्लॉग लिखा कीजिए, फ्री वाले ब्लॉग्स लिखिए जिसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। अगर आप बहुत अच्छा लिखोगे तो उन्हीं ब्लॉग से आप लोगों को you can even get a source of income also from that blogs writing. Okay, then मैम last, गूगल ब्लॉग्स पे होता है ऐसा। हाँ बेटा, तो अब वही तो मैं कह रही हूँ कि अभी फ्री व्लॉग्स लिखो, डू नॉट इन्वेस्ट की नहीं ऐसे व्लॉग्स लिखो जो पैसे दे के लिखे जाते हैं, नहीं। अभी क्या, अभी तो आप अपने लेजर टाइम के लिए लिख रहे हो ना, जस्ट फॉर योरसेल्फ यू आर राइटिंग, राइट? सो राइट देम ओनली। यस मैम। हाँ जी। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। अगर मुझे ही कुछ आप लोग लिखोगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर लेटर लिखोगे, मैं आप लोगों को बोला था मैंने असाइनमेंट में आप लोग को लेटर दूंगी, बट आई एम श्योर कि उसमें से 90% बच्चे होंगे जो लेटर को कॉपी पेस्ट करके नेट से मुझे लिख के दे देंगे, ठीक? बट दिस इज नॉट अ हैबिट। व्हाई? बिकॉज एग्जाम में कॉपी पेस्ट कर पाओगे नहीं ना, एग्जाम में अपने थॉट्स को ही लिखोगे आप लोग, राइट? तो अभी भी अपने थॉट्स को लिखिए, कोई मैं नंबर नहीं दूंगी असाइनमेंट पे, अपने थॉट्स को लिखोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। तो मैं अगर आपको सजेशन दूंगी तो आप अपने एग्जाम्स टाइम्स में या फ्यूचर में जब आप लेटर लिखोगे तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन अभी अगर आप इंटरनेट से लिख के मुझे दोगे तो वो मेरे पास परफेक्ट आएगा, जब मेरे पास परफेक्ट आएगा तो मैं आपको कोई गलती बता ही नहीं पाऊंगी, और एग्जाम टाइम आपको सब कुछ तो याद रह नहीं सकता है, लेटर राइटिंग ये सब तो आप अपने से ही लिखोगे, तो वहां पे आप लैग कर जाते हो। तो इसीलिए गलती करने से मत डरा कीजिए, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। व्हेन वी वर एट किड, हम जब पहली बार चलना सीखे थे तो शायद हम बहुत बार गिरे थे, राइट? तभी हम चलना सीखे। हमने जब पहली बार साइकिल चलानी शुरू की थी, पहली बार स्कूटी चलानी शुरू की थी, तो हम गिरते थे। अब कैसे, आपको पता है हमारे घर वाले कैसे मोटिवेट करते थे कि जब तक गिरोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, है ना? ऐसे मोटिवेट किया करते थे हमको। यस So मैम। what they try to say कि गलतियों से डरना नहीं चाहिए, कि तुम एक बार गिर गए तो फिर आज के बाद तुम कभी चल नहीं सकते। Nothing is like that. तुम जितना गिरोगे आप उतना ज्यादा उभरोगे। क्लास में वो बच्चा जो टीचर, मतलब क्लास में कुछ ऐसे नोटोरियस बच्चे होते हैं जो टीचर्स की निगाहों में आ जाते हैं और ना चाहते हुए टीचर बार बार उन्हीं से क्वेश्चंस पूछता है, और वो बचना चाहते हैं, दो वो बचते नहीं है। तो आपको पता है जिस बच्चे से टीचर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करता है ना, वो बच्चा लास्ट में एट लास्ट आते आते वो सबसे डरपोक और सबसे डम्बू से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से बोलने का फियर निकल जाता है। टीचर कभी भी क्लास में क्वेश्चन पूछती है तो बच्चे ऊपर नीचे दाएं बाएं देखते हैं कि हमसे आई कांटेक्ट ना हो, बट जो बोलेगा वही सीखेगा, वही गलती करेगा एंड वही सीखेगा। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्लास, दैट्स ऑल फॉर यूनिट 3। I do request कि ये सारी चीजें फॉलो करिए, then you will be able to write sensibly. Okay, hopefully unit 3 आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी क्लास। यस मैम। अगर कोई भी इशू होगा तो you can ask me as many times as you wanted. Okay, ऐसा कोई भी इसमें बहुत बड़ा टफ टॉपिक नहीं है, कोई बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है कि you won't be able, but I do request कि आप लोग practice कीजिएगा, things will be common for you, and this unit is about to get over. So any doubt to any of the students? किसी भी student को कोई doubt? नो मैम। नो मैम। Okay, so I'm going to wind up the class. Tanzil, just send me the attendance and Yes, have the ma'am. screenshots also. Okay, thank you class. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.